So hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I'm back with another video. आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपोथर्मिया। सो नर्सिंग केयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम नर्सिंग स्टूडेंट हो तो भी और एक आप नर्स हो तो भी। तो चलो ध्यान से देखते हैं। सो यहाँ पे 2 रो है। पहले रो में हम हमेशा लिखेंगे नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल और प्लान। आप नर्सिंग गोल भी लिख सकते हो, नर्सिंग प्लान भी लिख सकते हो, देन नर्सिंग इंटरवेंशन, देन इवैल्यूएशन। ठीक है। दिस 5 कॉलम्स इन नर्सिंग मतलब नर्सिंग केयर प्लान में बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं पहले कॉलम में जो कि नर्सिंग असेसमेंट। तो हम हमेशा नर्सिंग असेसमेंट पहले लिखेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। अब मैं बताती हूँ सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है, जो पेशेंट कंप्लेन करता है। अगर जैसे कि एग्जाम्पल पेशेंट ने बोला कि मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है, तो ये होगा सब्जेक्टिव डेटा। मैंने सब्जेक्टिव डेटा अपने पेशेंट के बारे में लिखा है कि पेशेंट वर्बलाइज इन हर लोकल लैंग्वेज अबाउट हाई बॉडी टेम्परेचर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पेशेंट वर्बलाइज इन हर लोकल लैंग्वेज कि मुझे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, जो हम एग्जामाइन करके या ऑब्जर्व करके जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो है ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि अगर पेशेंट ने कंप्लेन किया कि मुझे कल रात से बुखार है, तो मैं भी असेस करूँगी, मैं एग्जामाइन करूँगी पेशेंट को, कैसे थर्मोमीटर लेके चेक करूँगी कि बॉडी टेम्परेचर उनका क्या है। सो वही होगा ऑब्जेक्टिव डाटा। तो मेरे ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या है, वाइल ऑब्जर्वेशन फाउंड बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज़ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। ठीक है, अब नर्सिंग असेसमेंट के बाद आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। सो नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा नर्सिंग असेसमेंट के ऊपर ही बनता है। सो मेरे पेशेंट के अकॉर्डिंग मेरी नर्सिंग डायग्नोसिस है हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास एज एविडेंस बाय अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो मेरे पेशेंट को बुखार है, किस वजह से है, क्योंकि पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन है, उस वजह से उनको बुखार है। और ये एविडेंस मतलब कंफर्म कैसे हुआ कि ये अल्ट्रासाउंड से हुआ, एज एविडेंस बाय अल्ट्रासाउंड। मैंने यहाँ लिखना भूल गई हूँ मैं, बट आप हमेशा अगर किसी पेशेंट के ऊपर बना रहे नर्सिंग केयर प्लान और नर्सिंग डायग्नोसिस लिख रहे हैं तो हमेशा एज एविडेंस ज़रूर लिखे कि किस तौर पे कंफर्म हुआ है कि ये चीज़ है उनको। ठीक है। सो आफ्टर नर्सिंग डायग्नोसिस हम आते हैं नर्सिंग गोल पे। सो हमें पता चला कि पेशेंट को बुखार है, तो हमारा गोल क्या होगा, मेन गोल ये होगा कि हमें जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में लाना है पेशेंट का। सो अभी नर्सिंग गोल हो गया है, तो हमने प्लान किया है कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हमें डाउन करना है, नॉर्मल रेंज में लाना है। सो उसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे या क्या काम करेंगे, उसी को हम बोलते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। सो हम नर्सिंग इंटरवेंशन में पहला काम ये करेंगे कि हम बॉडी टेम्परेचर को असेस करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ये है। उसके बाद ही हम उस पर क्या करेंगे, कोल्ड कंप्रेस अप्लाई करेंगे। कोल्ड कंप्रेस देंगे हम 10 से 15 मिनट तक। उसके बाद थर्ड इंटरवेंशन में कीप द एनवायरनमेंट काम एंड क्वाइट, मीन्स काम और कूल इन्वायरमेंट आएंगे ताकि वो रेस्ट कर सके। देन फोर्थ इंटरवेंशन में ऑफर वाटर और जूस टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। सो फीवर होने से लिप्स ड्राई हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम उनको पानी पिलाते रहेंगे। एंड लास्ट इंटरवेंशन एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर एडवाइस। अगर डॉक्टर ऑर्डर करते हैं कि पीसीएम इंजेक्शन दे दे तो हम आईएम इंजेक्शन देंगे। अगर पीसीएम इन्फ्यूजन देने को बोलेंगे तो आईवी थ्रू हम इन्फ्यूजन भी दे देंगे। सो ये थी नर्सिंग इंटरवेंशन। सो लास्ट कॉलम में हमारा इवालुएशन में वही है जो कि हमने इंटरवेंशन किया, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। तो इवालुएशन में हमें अगर उनका टेम्परेचर डाउन हो गया तो हम लिखेंगे नॉर्मल वाइटल साइन, और वी कैन राइट एज वी फाउंड पेशेंट टेम्परेचर इन नॉर्मल रेंज। So ये था नर्सिंग केयर प्लान. I hope this video will prove helpful for you guys. If yes, let me know in the comment section below, and don't forget to subscribe to my channel for more such content, and do like, share and comment. So till next video, keep smiling, keep shining and keep supporting. Thank you for watching this video.